नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। बॉलीवुड की दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी के निधन को 2 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन उनके परिवार के लिए जख्म कभी ना भरने वाले जख्मों में से एक है। वक्त बेवक्त उनका परिवार उन्हें याद करता हुआ नजर आ ही जाता है। श्रीदेवी को लेकर उनके निधन के बाद से ही तमाम तरह के किस्से और कहानियां लगातार खबरों में बने रहते हैं। श्रीदेवी की बेटी की तुलना यानी जानवी कपूर की तुलना उनसे की जाती है, जिसको लेकर एक बार उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि मां से मेरी तुलना होने पर मैं बहुत प्रेशर महसूस करती हूं। और अब हाल ही में श्रीदेवी और जानवी कपूर से जुड़ा एक और किस्सा सामने आया है। दरअसल जब श्रीदेवी का निधन हुआ उस समय जानवी कपूर को गहरा झटका लगा था और उन्हें ऐसा लगा था कि मानो उनकी याददाश्त ही चली गई हो। तो क्या है ये पूरा किस्सा, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। बॉलीवुड एक्ट्रेस जानवी कपूर आज इंडस्ट्री में जाना माना नाम है। जानवी कपूर हाल ही में फिल्म रूही में एक्टर राजकुमार राव के साथ नजर आई थी। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर मिला जुला रिस्पॉन्स मिला था। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको जानवी कपूर के उस चर्चित इंटरव्यू के बारे में बताएंगे जिसमें उन्होंने अपनी मां श्रीदेवी के निधन के बाद के समय और एक्टर ईशान खट्टर से कथित अफेयर को लेकर खुलकर बात की थी। दरअसल जानवी की डेब्यू फिल्म धड़क की रिलीज से पहले ही उनकी मां श्रीदेवी का देहांत हो गया था। इस इंटरव्यू के दौरान जानवी ने बताया कि उनकी लाइफ में वो समय ऐसा था जब लगभग 3 से 4 महीनों के लिए उन्हें ऐसा लगा था कि उनकी याददाश्त ही चली गई है। जानवी के अनुसार मां के निधन के एक दिन बाद जब अर्जुन कपूर और अंशुला उनसे मिलने आए तब उन्हें लगा कि देर से ही सही लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा। आपको बता दें कि इस इंटरव्यू के दौरान जानवी ने यह भी बताया कि उनका और ईशान खट्टर का कोई अफेयर नहीं है। जानवी कपूर के अनुसार मेरे पेरेंट्स ने तो मुझे यहाँ तक कह दिया था कि अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद आए तो हमें बता देना, हम तुम्हारी उससे शादी करवा देंगे। आपको बता दें कि जानवी की डेब्यू फिल्म धड़क की रिलीज से 5 महीने पहले श्रीदेवी का निधन हो गया था। 24 फरवरी 2018 को श्रीदेवी की दुबई में बाथटब में डूबने से उनका निधन हुआ था। वहीं एक बार श्रीदेवी से तुलना पर भी जानवी कपूर ने खुलासा किया था। दरअसल डायरेक्टर बोनी कपूर और दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी की बेटी जानवी कपूर ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में फिल्म धड़क से कदम रखा था। इसमें इनकी जोड़ी ईशान खट्टर संग बनी थी। दर्शकों के बीच भी दोनों की केमिस्ट्री की काफी चर्चा हुई थी। इसके बाद जानवी कपूर कई फिल्मों का हिस्सा रही। इसमें बायोपिक गुंजन सक्सेना दा कारगिल गर्ल और रूही जैसी फिल्में शामिल रही। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान जानवी कपूर ने बताया कि उनकी मां श्रीदेवी को आसानी से कोई इम्प्रेस नहीं कर सकता था। फिल्म इंडस्ट्री से नाता रखना आपके साथ कुछ अच्छी तो कुछ बुरी चीजें लेकर आता है। जानवी कहती हैं कि सिर्फ नेपोटिज्म ही नहीं, कई बार एक्ट्रेसेस के बीच भी तुलना होती है। मेरे और मां श्रीदेवी के बीच भी कई बार ऐसा हुआ, आज भी होता है। मां अपने समय की सबसे शानदार एक्ट्रेसेस में से एक थी। जानवी कहती हैं कि कई बार मेरी तुलना मां संग की गई, लेकिन अब मुझे इस बात को लेकर ज़्यादा प्रेशर महसूस होता है। जानवी कहती हैं कि हाँ बिल्कुल, ये एक ऐसी चीज़ थी जिसे लेकर मां श्रीदेवी हमेशा चिंतित रहती थी। वो कहती थी कि मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारी तुलना मेरे से ना हो, क्योंकि ये तुम्हारी पहली फिल्म है और मैंने 300 फिल्में की हैं। मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा था। मैं अब ज़्यादा प्रेशर महसूस करती हूँ तब से जब मैं धड़क की शूटिंग कर रही थी। जानवी आगे कहती हैं कि मैं किसी को अपनी परफॉर्मेंस से निराश नहीं करना चाहती। जो लोग मेरी सराहना करते हैं मैं उनकी आभारी हूँ, लेकिन मैं अपना नाम इस इंडस्ट्री में अपने दम पर बनाना चाहती हूँ, ना कि तुलना होकर। बता दें कि जानवी कपूर की हाल ही में फिल्म रूही रिलीज हुई। इसमें उनकी एक्टिंग की सराहना हो रही थी। वो जल्द ही करण जौहर की फिल्म दोस्ताना 2 में नजर आने वाली है। इसके अलावा उनके पास तख्त और गुड लक जेरी जैसी फिल्में भी हैं। इसके अलावा जानवी कपूर सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव रहती हैं। वो अक्सर अपने फैंस संग लेटेस्ट फोटोशूट शेयर करती हैं और उन्हें अपनी पर्सनल लाइफ के अपडेट्स भी देती रहती हैं। गौरतलब है कि जानवी कपूर की फिल्म धड़क के रिलीज होने से पहले ही श्रीदेवी का निधन हो गया था। उनका निधन दुबई के एक बाथरूम के होटल के रूप में पाया गया था। उनका शव दुबई के एक होटल के बाथरूम में पाया गया था।
वहीं अगर बात करें जानवी कपूर की प्रॉपर्टी की, तो हम आपको बताते हैं कि कितने करोड़ की मालकिन हैं श्रीदेवी की बेटी जानवी कपूर। दरअसल बॉलीवुड की जानी मानी अदाकारा श्रीदेवी और बोनी कपूर की लाडली बेटी जानवी कपूर ने भले ही बहुत कम फिल्में की हैं, लेकिन उनकी अपनी कमाई संपत्ति बहुत है। जानवी कपूर फिल्मों के अलावा भी कई अन्य माध्यम से कमाई करती हैं और यही कारण है कि उनके पास खुद का एक आलीशान बंगला और कारों के कलेक्शन भी है। तो चलिए जानवी कपूर की कमाई और उनके बंगले और गाड़ियों पर एक नजर डालते हैं। जानवी कपूर ने अपना बॉलीवुड डेब्यू 2008 में फिल्म धड़क से किया था, लेकिन बेटी के डेब्यू देखने से पहले ही श्रीदेवी का निधन हो गया था। जानवी कपूर अब अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी हैं और एक शाही जिंदगी जीती हैं। जानवी ने पिछले साल यानी दिसंबर 2020 में मुंबई के जुहू इलाके की अराया नाम की बिल्डिंग में अपना एक आलीशान घर खरीदा है। उनके बंगले की कीमत करीब 39 करोड़ रुपए के लगभग है। इतना ही नहीं, उनके कारों के प्रति शौक का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उन्होंने बंगले के साथ करीब 6 कारों की पार्किंग की जगह भी ली है। 300 करोड़ के जानवी कपूर कई लग्जरी कारों की मालकिन है। जानवी के पास मर्सिडीज बेंज GLE कार है, जिसकी शोरूम कीमत करीबन 75 लाख रुपए से लेकर 85 लाख रुपए तक है। इसके अलावा जानवी के पास एक ऑडी A6 कार भी है। जानवी ने साल 2020 में करोड़ों की कीमत वाली लैंड रोवर रेंज रोवर स्पोर्ट HSE कार खरीदी थी। जानवी कपूर की नेट वर्थ की करीब $8 मिलियन यानी 58 करोड़ रुपए के आसपास है। जानवी की सालाना कमाई 6 करोड़ रुपए के करीब बताई जाती है। बता दें कि जानवी फिल्मों से तो कमाई करती ही हैं, इसके अलावा वो विज्ञापन, सोशल मीडिया पर ब्रांड प्रमोशन के जरिए भी लाखों कमाती हैं। श्रीदेवी करीब 247 करोड़ रुपए की जायदाद की मालकिन थी, जो अब उनकी बेटियों के नाम है। जानवी को ज्वेलरी का भी काफ़ी शौक है और उनकी बेटियों के पास मां की याद के रूप में ये मौजूद है। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 लाइव के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव को भी जरूर सब्सक्राइब करें।